मैं कुमार आदेश खबरों के सिलसिले में दबिया। आज हम आए हुए हैं ग्राम पंचायत राजडू में। मुखिया पति हमारे साथ जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र सिंह जी। ना तो इनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा, ये जीरो से अपने ग्रामीण स्तर से उठे और बड़ी मेहनत करने के बाद पहली बार 15 से 20 सेक्शन में चुनाव लड़े। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के पहले हम आपको ग्राम पंचायत पर चर्चा करना चाहेंगे कि जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था 1992 में, संविधान संशोधन लागू हुआ उस समय 1992 में ग्राम पंचायत लागू किया। जब ग्राम पंचायत लागू किया गया तो ग्राम पंचायत को 3 स्तर पर बांट दिया गया, एक ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और पंचायत स्तर पर उसका नेतृत्व करने के लिए एक प्रधान पद को बनाया गया, जिसे हम लोग आज मुखिया के नाम से जानते हैं। जो कि एक मुखिया का काम है कि पूरे एक पंचायत का विधि व्यवस्था, सुरक्षा और पर्यावरण और निवास पे काम करे। एक मुखिया के लिए महत्वपूर्ण काम होता है कि विधि व्यवस्था का काम करे, सुरक्षा पे काम करे, निवास पे काम करे और पर्यावरण को देखे। 5 साल पहले मुखिया का सेवा दे चुके हैं। जो 15 से 20 का सेक्शन था, मुखिया रहे भी, काम भी किए। सभी कोई हर काम में पूर्ण नहीं होता। जब वो बाद में जब पछतावा आता है कि हम ये काम सही किया, ये काम छूट गया हमसे करने से, तो हम आज से जानना चाहेंगे इनसे कि ये चुनाव लड़े, पहली चुनाव लड़े तो पहली चुनाव में जीत इनको बहुत अच्छा जीत प्राप्त हुआ, फिर दूसरी चुनाव लड़े। और सबसे बड़ बात होता है कि एक आत्मसम्मान होता है और मन में उत्साह बढ़ता है। दूसरी चुनाव में लड़े और जिस तरह पहली चुनाव लड़े उसी तरह दूसरी चुनाव भी लड़े, लेकिन दूसरी चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा। फिर बाद में इनको देखना पड़ना होगा कि आखिर हार हुआ तो क्यों, क्योंकि हर एक परिणाम के बाद में निष्कर्ष होता है। उस निष्कर्ष में भी निकले, अभी बताए भी हैं कि निष्कर्ष, दूसरी चुनाव का निष्कर्ष ये आया कि हमने खुद गलती किया कि हम घर घर जाकर घूमे, जनता से अपने कनेक्ट नहीं हो पाए। आइए हम कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप तो 15 से, आप जब मुखिया कब से कब तक रहे? 2016 से 21। सॉरी, हम लोग अब जानकारी के अभाव में हम पहले 15 से 20 का सेक्शन बताए। हालांकि सेक्शन आपके लगभग समान रहा कि 16 से 21 तक ये रहे। आपको 5 काम, एक मुखिया का काम होता है कि अपने पंचायत पे 5 स्तर पर काम करे। एक तो सुरक्षा, निवास, पर्यावरण, जो कि आप 5 काम अपने बारी बारी से किए। सबसे पहले हम शिक्षा की बात करें तो आप शिक्षा पर क्या काम किए? शिक्षा के लिए 4 लाइन में डुमरी मध्य विद्यालय 4 लाइन में पढ़ गया था, जिसमें उर्दू था। और बच्चों का शिक्षा चल रहा था उच्च विद्यालय डुमरी के स्कूल में। उसी से हम लोग भवन लिए थे और उसी में पढ़ाई चल रहा था। हमने लोगों से, ग्रामीण लोगों से मिलके या जिला में शिक्षा पदाधिकारी को कंसर्न में लेके हमने वो स्कूल बनाया। और वो शायद आज के डेट में +2 है वो स्कूल, डुमरी मध्य विद्यालय। इसके अलावा जहाँ भी जिस स्कूल में पंचायत की जरूरत पड़ा, हम स्कूल में गए, जो काम हुआ उसमें हम काम किए। तो शिक्षा पे चर्चा ये हुआ कि ये स्कूल में काम करें। और शिक्षा अभी आप घूम लीजिएगा तो इस गांव में डुमरी पंचायत है, शिक्षा में आज भी बेहतर है। ये दिखाने वाला, बोलने वाला चीज़ नहीं है। आप अगल बगल पंचायत घूम लीजिए, लेकिन अगर सबसे बेहतर अगर शिक्षा की बात की जाए तो ग्राम पंचायत राज डुमरी अब शिक्षा की व्यवस्था में सबसे आगे। दूसरी बात आ गई निवास की। तो गरीबों में जिसके पास निवास नहीं है, आवास नहीं है, तो उस निवास के लिए, रहने के लिए एक आवास शब्द आता है जो कि घर से जुड़ा हुआ है। दूसरी आवास की आपने क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 16 से 31 तक पूर्व मुखिया वीरेंद्र जी का या मेरा, जितने भी आवास में लाभुक का नाम जुड़ा हुआ था, उसमें हम लोग सबको पैसा दिए घर बनाने के लिए। उसके बाद मेरे कार्यकाल में भी लाभुकों को देख के चुनना था। हमने भी 500 या 600 सूची बनाई थी पंचायत वाइज लाभ, अपने पंचायत के लाभुकों का, जो चुनाव हारने से पहले ही हम लोग उसका फाइल कंप्लीट करके उसको पास कर दिए थे, आम सभा बुलाए। और वो सारे आवास अभी इस मुखिया के कार्यकाल में लोगों को मिल रहा है। हमको लगता है कि 300-400 लोगों को उसमें से मिल भी गया, जिसका हम नाम जोड़े हुए हैं सूची में। और पहले वीरेंद्र जी के समय का जोड़ा हुआ सूची में भी हम 200-300 आदमी को अपने कार्यकाल में दिए हैं आवास योजना में। तो आवास योजना में काम हुआ है और ये काम हमेशा चलता रहता है, कोई आए जाए, लेकिन ये काम चलते रहता है।
कि आवास योजना जो है, ये अभी आप आवास 5 साल किए हुए हैं। आपके पहले जो पूर्व मुखिया रहे वीरेंद्र साहब, वो भी आवास योजना में काम किए हुए हैं। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि हम पूर्व मुखिया से कि बेहतर काम कर पाए इस पे? क्योंकि ये काम जो है आपके अपने आपको जिसमें सहयोग कर देना है, क्योंकि सरकार की योजना है। आप यहाँ से जितना वेरीफाई करके दीजिएगा, सरकार वहां से वेरीफाई करेगी, उसको पास करेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ जो पंचायत चुनाव होती है, अपने 2 गुटों में बढ़ जाती है कि वो पूर्व मुखिया के पक्ष के आदमी है, हमारे ये पक्ष के आदमी है। तो कई बार प्रयास लोगों को कहने को मिलता है कि फलना हमारा जो इंदिरा आवास में नाम था इसलिए पड़ गया क्योंकि हम पूर्व मुखिया के पक्ष के आदमी थे। तो ऐसा कभी सुनने को मिला आपको? नहीं, ऐसा सुनने को नहीं मिला। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ये पक्ष छोड़ो वो पक्ष, जब तक चुनाव चलता है तो ये पक्ष वो पक्ष दिखता है। जो चुनाव जीतने के बाद जो मुखिया हो गया उसके लिए पूरा पंचायत का जनता है, सबके लिए काम करना है। ये नहीं है कि ये उनको वोट दिए, ये हमको वोट दिए, ये सोच के काम नहीं करना चाहिए। ये कोई भी मुखिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो ऐसा नहीं किए। कई बार ऐसा होता है कि देखिए 2 आपका तजुर्बा मिलेगा। एक आदमी जो काम करके छोड़ चुका है और एक आदमी वर्तमान में जो कर रहा है, तजुर्बा की बात है। तो आपको अभी प्रतिद्वंदी है यहाँ अभी वर्तमान के मुखिया मनोज सिंह जी हैं। आपको कभी ऐसा उनके कामों से संतुष्टि मिला कि नहीं, ये काम जो हम किए ये काम हम नहीं कर पाए और ये काम ये अच्छा कर रहे हैं, या तो ये काम हम अच्छा किए जैसे आवास योजना में कि आवास योजना हम बहुत ही बेहतर किए, और अभी जो जनता का शिकायत है कि आवास योजना को जो है ढंग से पास नहीं हो पा रहा है, जितना संख्या में आप पास किए, जितना संख्या में आप वेरीफाई करके दिए उतना अब नहीं हो पा रहा है। आपके इनके कामों से आवास योजना में आप संतुष्टि है? आवास योजना की तो सूची हम देखे नहीं है अभी तक, लेकिन ये पंचायत से हमको जानकारी मिलता ही है कि पंचायत में 30,000 35,000 रुपया धर लोग ले रहा है और इंदिरा आवास का पैसा आ रहा है। मेरे डिवीजन में भी कुछ बिचौलिए दलाल लोग पैसा लिए हैं, ये भी मुझे पता है। हम इंदिरा आवास में आज तक एक पैसा नहीं लिए, लेकिन मेरे नाम पे हमको पता है कुछ दलाल लोग बिचौलिए लोग लिया है। जो हमको पता चला है तो बीच बीच में जाके रोके हैं। हम लाभुक लोग को भी बोलते थे कि आप पैसा मत दीजिएगा किसी को, लेकिन लाभुक लोग भी पैसा हमसे भी छुप के ही लोग दे देता था दलाल को कि मतलब मेरा जल्दी पैसा आ जाए। लेकिन आज के डेट में खुलेआम 30,000 रुपया इंदिरा आवास में सब जगह चल रहा है। अब इसमें मुखिया ले रहा है, बिचौलिया ले रहा है, अब कौन ले रहा है ये पता नहीं, लेकिन पैसा लग रहा है। आप भी पंचायत में घूमिएगा तो आपको ये जानकारी मिलेगा। जी। तीसरा आपका जो मोटो मिला पर्यावरण को एक पंचायत स्तर पर पर्यावरण को भी सुरक्षित करना बेहतर काम है। पर्यावरण पे आपने क्या किया? देखिए, पर्यावरण पे हमने बहुत काम किया है। सबसे बड़ा काम है वृक्षारोपण योजना। भारत सरकार का एक योजना था जन जीवन हरियाली। यह जन जीवन हरियाली आने से पहले ही हम पंचायत में वृक्षारोपण का कार्य शुरू किए मनरेगा के माध्यम से। अभी आप डुमरी से जब डुमरी जोरा स्टेशन पे जाइएगा और उस रोड से धनौरा बाजार की तरफ जाइएगा, दोनों तरफ आप पेड़ देखिएगा। मेरा लगाया हुआ कितना पेड़ आज के डेट में सियाना हो गया है, फल फूल दे रहा है। ये देखने का चीज है। इससे बहुत सारा फायदा भी है। एक तो रोजगार लोग को मिला, स्टेशन पे जाने वाले लोग को छां का भी प्रबंध हुआ, और तीसरा गरीब लोग के लिए लकड़ी का भी प्रबंध हो गया कि कभी जरूरत पड़ा जलावन के लिए या कोई डेथ करता है तो लकड़ी काट के भी उसका लोग यूज कर रहा है। तीसरा जो पर्यावरण पर हम लोग चर्चा किए, पर्यावरण का जो पेड़ लगाया गया, युवा शिक्षा में बहुत कमी आ रही है। आप युवा शिक्षा में क्या करना चाहिएगा? युवा शिक्षा में कमी है कि युवा को सोच को थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। आप कहीं भी जाइएगा अपने पंचायत में तो कहीं भी चौक चौराहे पे युवा लोग को देखिएगा शाम में घूमते हुए, टहलते हुए, गप मारते हुए, ताश खेलते हुए। ये थोड़ा सा इन लोगों को अपने पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। जो नहीं है कि पढ़ाई का मतलब नौकरी ही होता है, सरकारी नौकरी। पढ़ाई का मतलब एक अच्छा इंसान बनना होता है। शिक्षा रहेगा तो एक अच्छा इंसान बनिएगा। आप कैसे पत्रकार बन गए इसी माहौल में रह के? तो हम युवाओं से यही बोलेंगे कि कम से कम आप लोग एक अच्छा इंसान बनिए। एक अच्छा इंसान बनिएगा तो खुद आप अपना रोजी रोटी सोचने लगिएगा और कमाने लगिएगा। हर एक काम को जिस तरह देखते हैं कि हर काम के लिए एक विशेष प्रकार की रणनीति होती है, उसी तरह चुनाव में भी आपको एक रणनीति बनाना पड़ता है। पहली चुनाव आप अच्छी तरीके से जीते भी, दूसरी चुनाव आपका विफलता का सामना करना पड़ा। किसी रणनीति में विफल नहीं हुए। हम लोग से कनेक्ट नहीं हो पाए,
चुनाव के टाइम में हम हर घर नहीं घूम पाए। इस चीज का पछतावा करते हैं कि लोग पछतावा है। चुनाव हारने का मेरा मुख्य वजह जी यही है कि हम खुद निकले नहीं है पंचायत में। अगर निकले होते तो आज हमको हार का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमने काम किया था और लोग हम पर भरोसा किए थे और लोग ने हमको बहुत सारा वोट, बहुत सारा प्यार हमको दिया है और आशा है कि आगे भी हमको प्यार मिलेगा और चुनाव हम जीतेंगे। इसे ये ग्राम पंचायत राजडुमरी 16 वार्ड का बना हुआ एक पंचायत, आपके मन में अभी भी कोई ऐसा वार्ड जो बचा हुआ है जो मन में है जिसमें हम आपको लगता था कि नहीं इस बार हमको उस वार्ड में ये काम करवाना है, तब तक आपका कार्यकाल खत्म हो जाए? आपके मन में ऐसा कोई है वार्ड जिसमें आप चाहते थे कि नहीं ये काम करवाना था, जो अभी है उसको पछतावा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पछतावा कुछ नहीं है। काम तो हम हर जगह कराए थे। ऐसा कोई बड़ा योजना नहीं था कि जिसको मतलब हमको पछतावा हो हम ये काम नहीं करवा पाए। लेकिन बहुत सारे काम पंचायत में हैं जो अभी अधूरे हैं, जो जिसको मतलब कराया जाएगा। लेकिन राजनीति में कभी भी जब चुनाव होती है तो आपसी विवाद हो जाती है और आपसी भाईचारा बिगड़ जाती है। जैसे आपके प्रतिद्वंदी आपके रहे मनोज सिंह, तो आप राजनीति में जब चुनाव हुआ, चुनाव हार गए और वो चुनाव जीते, उसके बाद में आप दोनों की भाईचारा वैसे ही बरकरार रहा? नहीं, वैसे ही रहता है। देखिए, राजनीति में पर्सनल कुछ नहीं होता है जी। तो इसलिए मतलब विवाद का तो कोई सवाल ही नहीं है। पूर्व मुखिया कोई भी वीरेंद्र साहब भी थे, उनका भी हम लोग सम्मान करते थे। मेरा भी वो सम्मान करते हैं। मनोज जी हैं, वो भी मेरा सम्मान करते हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। तो विवाद क्या है, कहीं पे मिलेंगे, बातचीत होते रहता है। चुनाव अपने जगह पे, भाईचारा अपने जगह पे। धन्यवाद।